में रहता है मेरे को सर, ये माफी चाहूँगा। आज का अवसर हम लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जीवन भर जिन्होंने, जैसा हम जानते हैं आदरणीय मोदी जी के केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 8 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए हर कदम उठाया गया। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। इसी के साथ साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं और दोनों के उपलक्ष्य में, और ख़ासकर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग को देखता हूँ, जिस विभाग को मैं सहायता या मदद विभाग के रूप में समझता हूँ, और समाज के अंतिम पायदान पर यानी अंत्योदय को पूर्ण करने की जिम्मेदारी इस विभाग की है। तो मेरा परम सौभाग्य है और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विजन के अनुसार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भाई बहन और अब थर्ड जेंडर भी पीछे न छूटे। आप क्योंकि समाज कल्याण देख रहे हैं, उस समाज से आते हैं जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी कहती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या लगता है कि उनका आज की तारीख में उनकी एक सीट है यूपी में, और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया है कि आप लोग जो हैं, मतलब बीजेपी जिस तरीके के एक वर्ग को टारगेट कर रही है, एक वर्ग के घर तोड़ रही है, इसको लेके आपको क्या कहेंगे? देखिए, जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं हैं वो सब अंत्योदय यानी अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए है। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है, केवल हाँ पात्रता को देखा जा रहा है और उसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई गलत चश्मे से देख रहा है तो ये उनके चश्मे की समस्या है। आप और हम जानते हैं, आपने सभा में देखा आज हर समुदाय से लोग आए, और क्यों आए? आप किसी मोहल्ले में जाइए, किसी गाँव में जाइए, PM आवास, CM आवास देखिए, सबको मिले हैं, राशन सबको मिल रहा है, तो इसमें कहाँ भेदभाव है? किसी की नज़र में भेदभाव है तो उनको नज़र अपनी ठीक करना चाहिए। अब कानपुर में आप खुद कमिश्नर हैं, कानपुर में अभी कानपुर में दंगा हुआ है, और क्या मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था वो या कोई साजिश थी? ये निश्चित रूप से साजिश थी, जो इन्वेस्टिगेशन निकल करके आ रहा है, जिसको हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, और उस पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बहुत तगड़ी कार्रवाई भी की, चंद घंटों में ही उस समस्या को हल किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में अगर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो योगी जी को, जो हम लोग बाबा बुलडोज़र बोलते हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि अतिक्रमण हटता है, इसलिए कि जो हॉर्स पावर है, जो शक्ति है, वो भी उनके अंदर है निर्णय लेने की। और उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह सक्षम है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी सक्षम हैं, और साथ साथ ये उपद्रव करने वाले बहुत चंद लोग हैं, और निश्चित रूप से आप देखेंगे जैसे सारी समस्या हल हुई हैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न्याय का इसमें जो विवेचना की कार्रवाई है, जो राजनीतिक कार्रवाई है, पूर्ण की गई है, और इसमें किसी भी प्रकार का अब खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मोदी जी और योगी जी ने शुरू करा दिया, तो मैं कहूँगा बहुत से काम कराए। साथियों, गर्मी बहुत हो रही है, दुनिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा भी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरी दुनिया में चिंता किया किसी युवा का, ये वही युवा हैं जो आज ईडी का सामना कर रहे हैं, और उनके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, ईडी का सामना तो देश में जिन्होंने गड़बड़ी की है वो अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति के विरुद्ध कहीं बोलता है तो ये खेदजनक टिप्पणी है। इसलिए मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। लेकिन किसी भी व्यक्ति को विदेश में जाके अपने देश के सम्मान के लिए बोलना चाहिए, उन्हें देश के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। ये राहुल गांधी के बारे में था। अब मैं कह रहा हूँ जिस नेता ने कहा होगा उसी के बारे में है। संकोच कैसा नाम लेने में? नहीं, संकोच की बात ही नहीं है। आजकल जो हालात हो रहे हैं देश के, क्या प्रदेश के अंदर और 17 को बरेली में भी प्रदर्शन होना है, कि ऐसी हालत में बरेली में प्रदर्शन होने दिया जाएगा क्या? बरेली में तो पहले भी घोषणा हुई थी प्रदर्शन की, फिर पहले क्यों नहीं हुआ? अभी उन्होंने 17 को दिया, पहले उन्होंने कॉल किया था, कहा अब 17 को फिर हटा के और आगे का दे देंगे। कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। और मुझे पूरी उम्मीद है एक यहाँ बरेली हमारा ऐसा एक केंद्र है जहाँ हमेशा शांति सौहार्द की ही भावना रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं होगी। यदि कोई कोशिश करेगा तो उसका प्रतिफल उसको भोगना ही होगा। मंत्री जी, आपने अभी भाषण में जिक्र किया एक मोटे चूहे का, ये मोटा चूहा कौन है?
ये मोटे चूहा वो हैं जो हिंदुस्तान का अन्न खा के वफादारी किसी दूसरे की करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पत्थरबाजों से वो कोई भी हो सकता है, वो पत्थरबाज भी हो सकते हैं, ईंटबाज भी हो सकते हैं, गोलीबाज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि सुबह ट्वीट किया था कि जो इस तरह कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, उनमें परिवार का क्या दोष है, मकान क्यों है, कार्रवाई पे सवाल किया। अब तो मायावती जी आउटडेटेड हैं, अब उनका कहाँ जिक्र है, कोई जिक्र हो रहा है कहीं, तो मामला ख़त्म है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके के नूपुर मामले में एक की गिरफ्तारी के चक्कर में हजारों की गिरफ्तारी कर रही है, देश को खतरे में, ये 24 की तैयारी है। देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना, अब अखिलेश जी 3 महीने पहले के रिजल्ट से भी यदि सबक नहीं ले पाए तो कब सबक लेंगे, मेरी तो ये समझ से बाहर है। वो इस तरह